गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज मेरे ख्याल से ये लास्ट लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहली बात तो दो चीज़ें इसमें हैं, एक स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दोनों को अलग अलग हम पहले देख लें, फिर उनके बाद रिलेशन क्या होता है उसमें देखेंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, डेल्टा जी ना, मैं पहले भी बता चुका था कि गिब्स फ्री एनर्जी जब स्टैंडर्ड कंडीशन में होती है, यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन, इट इज कॉल्ड क्या, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। तो हम इसे डिफाइन करेंगे। तो देखो द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द प्रोसेस एट 298 केल्विन टेम्परेचर in which reactants are in its standard state are converted into product in that standard state is called क्या, standard free energy change। यानी कि हम यहाँ पर डेल्टा जी नॉट लिख दे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। यहां पर फॉर एग्जांपल हमने ये दे दिया कि कोई भी रिएक्शन आप ले लो, ए प्लस बी गिव्स क्या, सी प्लस डी। तो हमें डेल्टा जी क्या आएगा, डेल्टा जी स्टैंडर्ड कंडीशन, डेल्टा जी ऑफ क्या, नॉट सी प्लस डेल्टा जी नॉट डी माइनस डेल्टा जी नॉट क्या, ए प्लस डेल्टा जी नॉट क्या, बी, स्टैंडर्ड कंडीशन। इस तरह से ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा। अब चलते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए अगला टॉपिक है, जो टॉपिक मैं शुरू करूंगा वो इक्विलिब्रियम पर ही है। तो वहां पर आपको अभी केवल यहाँ पर जितनी जरूरत है उतना ही यहाँ पर बताऊंगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इस रिएक्शन को देखा, अगर यही रिएक्शन हमने कर दिया A प्लस बी, ठीक है ना, अब ये आ गया C प्लस डी, ठीक है ना। सपोज करो गैस में है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, यहाँ भी क्या है, गैस है, यहाँ भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी जिस रेट से ए और बी सी और डी में कन्वर्ट हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि उसी रेट से सी और डी ए और बी में कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा। एक समय आएगा, ऐसा आएगा कि जिस रेट से ए और बी सी और डी में जा रहा है उसी रेट से सी और डी ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्शन की स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो रिएक्शन की स्टेट को जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलता है, तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है ना। और इसका इक्विलिब्रियम स्टेट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें निकालना हुआ तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है ना। इसे हम कहेंगे क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर कंसंट्रेशन टर्म आप यूज करोगे तो इसे हम Kc बोलेंगे, ठीक है। इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर हमने
ये ले लिया, अब Kp ले लिया इन टर्म्स ऑफ, तो यहाँ पर होगा प्रेशर ऑफ C इंटू प्रेशर ऑफ D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तब इसे हम कहेंगे, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है ना, कि दोनों का प्रेशर क्या है, जिस प्रेशर में है उसी प्रेशर में इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे Kp। AB है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्या, प्रेशर या पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक, अब आप चलिए यहां पर हम चलते हैं। अब दोनों के बीच आपने देखा फ्री एनर्जी चेंज क्या है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के बीच रिलेशन हम पढ़ते हैं, तो वो हमें मिलता है क्या, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग क्या होता है, बोलो, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है तो Kc लिखेंगे, अगर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है तो इसे Kp मानेंगे। तो हम कॉमन ले लिया K, ठीक है। अब नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में अगर हम ये करते हैं तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, या माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा 2.303 RT लॉग क्या, Kc के। या इस रिएक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस बी रिवर्सिबल क्या, C प्लस D। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग क्या, C इंटू D मोलर कंसंट्रेशन अपॉन A इंटू B, क्योंकि उसकी वैल्यू आप लोग देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ये फार्मूला। अब इस पर या कुछ और भी क्वेश्चंस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके इसको और भी तरीके से क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फॉर द इक्विलिब्रियम PCl5 ठीक है ना। अब यहाँ पर PCl5 फॉर रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर रिएक्शन PCl5 गैस है, ये कन्वर्ट हो रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है ना, एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन, ठीक है ना। The equilibrium constant is found to be, the equilibrium constant is found to be, कितना वैल्यू दिया हुआ है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है ना। अब व्हाट इज डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन, व्हाट इज डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। सीधे आपने फार्मूला पर बेस्ड है तो आप जानते हो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस 2.303 क्या होता है RT लॉग क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पर वैल्यू करो 2.303
आर की वैल्यू आप क्या लिखोगे 3 पॉइंट, क्योंकि हमेशा एनर्जी है जूल में आप रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 8.314, ठीक है ना, जूल पर केल्विन, इंटू टी क्या है 298, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा इंटू लॉग क्या 1.8 इंटू 10 टू दी पावर क्या -7, ठीक। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहां पर ये हो जाएगा -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू, अब ये देखो लॉग इधर जब लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा तो 7 माइनस, अब ये लॉग क्या 1.8, ये लॉग 1.8 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू जरा सा हम देखें तो इसकी वैल्यू 6.74 ये आ जाएगा करीब करीब 3.552, ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाएगी क्या -2.303, ठीक है ना, इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 7 माइनस लॉग 18 की वैल्यू होती है 0.2553, ये वैल्यू होती है। लॉग टेबल आपको मिलेगा, मैं ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा लॉग टेबल सॉल्व करेंगे। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो देखो ये डेल्टा जी की वैल्यू आएगी 38484 जूल, या इसे किलो जूल में बदल दो तो ये आ जाएगा -38.484 किलो जूल। ये इस तरह से आपको निकालना है, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है ना। इस तरह से इसको क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। अगला एक क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग reaction at 298 Kelvin। क्या रिएक्शन है भाई, 2NOCl गैस, ठीक है ना, एक टूट रहा है यहाँ पर 2NO गैस प्लस Cl2 गैस, ये टूट रहा है, ठीक है ना। अब डेल्टा H दिया हुआ है,
डेल्टा एच ये गिवन है 77.2 के किलो जूल पर मोल है, और डेल्टा एस दिया हुआ है, डेल्टा एस नॉट दिया हुआ है, ये नॉट में कर लो सारे स्टैंडर्ड कंडीशन में 122 क्या है जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। और 298 टेम्परेचर तो दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि हमें क्या निकालना, हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है -2.303 RT log K। अब ये निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पर log K इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, तो log K इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन ये हो जाएगा 2.303 RT, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमें चाहिए क्या, डेल्टा जी, और हमारे पास ये गिवन है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, देखो यूनिट को सेम कर लेना होगा, ठीक है ना। अगर ये जूल पर केल्विन है और ये क्या है किलो जूल है, तो ये हम लेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 77200 माइनस ये कितना आ जाएगा, टी कितना है 298 इंटू 122, इसे आप सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 4088 नहीं 844, ठीक है ना। ये जूल पर मोल आ जाएगा, जूल पर मोल। अब इसको, इस वैल्यू को इसमें रखो, तो log K इक्वल टू 40844 अपान 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, इसे आप सॉल्व, ठीक है ना। ये तो हमने डेल्टा जी नॉट के लिए निकाला था, ठीक है ना। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बोलो, कैलकुलेशन लंबा है इसलिए मैं अब थोड़ा हेल्प लूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना। ये आगे देखो यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा आपका -7 इसे सॉल्व करोगे तो -7 क्या है 1582 इसे लिख सकते हैं। क्योंकि अब ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, यहां पर 7 लिखेंगे, या ये इक्वल टू ये मूल, ये मूल का डिजिट कितना है 7, इस 7 में +1 जोड़ोगे और यहां पर प्लस, ठीक है ना, 1 माइनस 7 + 1, 7 - 1 + 1 माइनस 7 - 1 + 1 माइनस ये डिजिट, यहाँ देखो 7 - 1 + 1 माइनस ये जो डेसिमल वैल्यू है 1582
अगर ये नेगेटिव वैल्यू आई है तो इसे पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो 8 बार, ये आ जाएगा 8 बार पॉइंट, कितना आ जाएगा 8418, 8418। इसको हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं कि अगर हमने इसे हमने 8 कर लिया और 1 में से कितना 1582 कर ले, तो ये आ जाएगा कितना, ये 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 9 में से 8418, सही है। हम इसको कर सकते हैं कि 7 को हम क्या कर दें, सीधे 8 बार कर दें और फिर 1 में से ये डेसिमल को माइनस कर दें, इस डेसिमल वैल्यू को माइनस कर दें। तो 8 बार पॉइंट के बाद जो माइनस आ गया, देखो मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि 7 है, अगर ये वैल्यू कोई भी निगेटिव आ रही है, अगर 6 है तो 7 बार लिखेंगे, अगर 5 है तो 6 बार लिखेंगे, 7 है तो 8 बार 1 बढ़ा दोगे और फिर जो डेसिमल वैल्यू है उसको 1 में से माइनस करके यहाँ पर डेसिमल के बाद लिख दोगे, तो हमें अब ये वैल्यू निकल जाएगी। अब ये देखो, तो ये आ गया log k = 8 बार 0.8418 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो आपने कैलकुलेट कर दिया था, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर और सॉल्व करूँ तो देखें कि ये आ गया है, सिंस log k = क्या हो जाएगा, बोलो, सिंस log k = 8 बार 8.4818, ये हमने लिखा 4818, तो k = क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 8 बार, ठीक है ना, 4818। तो देखो जब बार है ना तो ये 10 टू द पावर नेगेटिव में जाएगा, 10 टू द पावर, अगर यहाँ बार नहीं लगता तो 10 टू द पावर 8 जाता, लेकिन बार लगा है तो यहाँ पर पहले ही लिख दे 10 टू द पावर -8, ये कर दे। अब हमें एंटी लॉग देखना होगा, 0.48 का 1 और देन मीन डिफरेंस 8, मैं सिखाऊंगा कैसे है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6, ठीक है ना, 69470, 69470 इसकी वैल्यू आएगी। अब चूंकि हमने क्या लिया था, 2 डिजिट का लिया था ना, तो 1 डिजिट पर हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, इधर से डिजिट हम गिनेंगे, इधर से 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट पर, यानी 48 का 18 लिया था, 48 का 0.48 का 1 देखा था, तो ये वैल्यू आई। तो यहाँ 2 डिजिट हमने लिया था, तो यहाँ पर 1 डिजिट पर हम डेसिमल लगा देंगे, तो आ जाएगा 6.9470 × 10 टू द पावर -8, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर लोगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, डेल्टा H एंड डेल्टा S फॉर सिस्टम। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 है डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर सिस्टम, ठीक है। कितना भाई, H2O लिक्विड से H2O गैस, H2O गैस, ठीक है ना। एट 1 atm प्रेशर इज 40.63 किलो जूल, एट 1 atm इज, ठीक है ना, क्या 40.63 किलो जूल, ठीक है। एंड 108.8 किलो जूल, जूल पर केल्विन है। एक किलो जूल है और एक जूल पर केल्विन है, ये जूल है, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। यूनिट चेंज करना होगा आपको, देखना है, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच, कैलकुलेट टेम्परेचर एट which rate of forward reaction become rate of, at which rate of forward reaction become same to rate of backward reaction, rate of backward reaction, ठीक है ना। अब डेल्टा एस और डेल्टा दिया हुआ है, टेम्परेचर पूछा है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास ये होता है डेल्टा जी, ठीक है ना। यहां पर डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये फार्मूला है, ठीक है ना। अब एट इक्विलिब्रियम हम जानते हैं, कल बताया गया था, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इजकल टू क्या होता है, जीरो, कल बताया था। डेल्टा जी अगर निगेटिव है, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, और जीरो है तो क्या है, बोलिए, इक्विलिब्रियम है, तो डेल्टा जी इक्विलिब्रियम, तो ये हो जाएगा जीरो इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या फिर डेल्टा एच इजकल टू टी डेल्टा एस, तो टी इजकल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, कर लोगे। तो वैल्यू रखो, डेल्टा एच कितना है, ये टी इजकल टू 40630, अब इसे हम जूल कर लेंगे, और अपॉन ये जूल में है 108.8, ये भी जूल है, तो टी इजकल टू, ये देखो जूल पर मोल है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना, ये कट जाएगा, जूल और जूल कट जाएगा, टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन में आएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, जोड़ लो, 373.4 373.4 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में निकालो तो 273, अब माइनस कर दो तो 1 या 100.4 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग, आप एक टॉपिक ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 दिन का हम ऑफ रखेंगे, 2 दिन लेक्चर इस पर नहीं चलेगा, इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक आप लोग पैकेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। थैंक यू।